कराची के 6 अजला की जिले अदालतों के जुडिशल कॉम्प्लेक्स सिटी कोर्ट के अंदर गुज़श्ता 5 माह के दौरान 2 खवातीन को कत्ल कर दिया गया है। जनवरी 2023 में जिला गरबी की मकीन हाजरा नामी नौजवान लड़की जो अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी, उसके वालिद ने उन्हें जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। इस वाक़े में एक पुलिस एहलकार समेत राहगीर भी जख्मी हुआ था। केस में सरकारी वकील का कहना है कि गैरत के नाम पर लड़की को कत्ल किया गया था, लेकिन कातिल वालिद था और मकतूला के वारिस उनकी माँ और बहनें थी। उन सब ने उसे माफ़ कर दिया, जिसके बायस मुकदमे में बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर दी गई है। 30 मई 2023 को सिटी कोर्ट में फायरिंग का एक और वाक़या हुआ, जिसमें शोहर ने अपनी बीवी सायमा सहतो को जज के चैम्बर के अंदर दौरान समात कत्ल कर दिया। नौजवान खातून सायमा 3 बच्चों की मां थी। उन्होंने मियां से खुला लेने के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी थी। इसी रोज केस की समाअत हो रही थी। इस दौरान उनके शोहर ने जज के रूबरू उन पर पिस्टल से फायर कर दिए, जो अस्पताल में दम तोड़ गईं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के चारों अतराफ बड़ी दीवार है, जबकि मुख्तलिफ अतराफ से 5 बड़े दरवाजे हैं। हर दरवाजे पर वॉक थ्रू गेट समेत स्कैनिंग मशीन नस्ब की गई हैं। असला या कोई भी जानलेवा आला अहाता अदालत में लाना ममनू है। इस तरह की सिक्योरिटी के बावजूद ये असला कैसे जजेस के चैम्बर तक पहुंच जाता है, इस हवाले से कराची बार एसोसिएशन के सदर आमर सलीम का कहना है कि ये वाक़यात सिक्योरिटी लैप्स हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सिक्योरिटी के डिटेक्टर्स और दीगर आलात नाकारा हो चुके हैं। ये जो सिक्योरिटी लैप्सेस हैं, ये ज़्यादातर उन पुलिस वालों की वजह से हैं जो वहाँ पर गेट्स पे खड़े होते हैं। ये सिक्योरिटी लैप्सेस हमने उनको पॉइंट आउट किए हैं। ये जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कैनर लगे हुए हैं, कल उसका भी नोटिस लिया है कमेटी ने कि ये वो स्कैनर है जिसमें से आदमी गुजर जाता है तो वो पता भी नहीं चलता, वो इंडिकेट ही नहीं करता कि इसके पास कोई मेटल वाली कोई चीज़ है, कोई असला है या कोई बारूद है, कोई चीज़ ऐसी। देखिए, उसके एसएसपी निगरानी में हो रहा है सारा कुछ, और इसमें सेशन जजेस भी उन पे नज़र रखा हुआ है उन्होंने भी कि क्या अब तक हुआ है, क्योंकि जज के चैम्बर में वाक़या हुआ और ये कोई मामूली बात नहीं है। ये भी कहा जाता है कि ऐसे वकला भी हैं जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिले के वक्त सर्च करने की इजाज़त नहीं देते। असला जजेस के चैम्बर तक पहुंचने की एक वजह यह भी हो सकती है। सदर कराची बार एसोसिएशन ने इस बात से इत्फाक किया कि वकला भी सिक्योरिटी लैप्स के जिम्मेदार हैं। हमने कल जनरल बॉडी की थी, कराची बार की तरफ से जनरल बॉडी हुई है। उसमें जनरल बॉडी के अप्रूवल के साथ आप ये देखिए, ये कार्ड हमने हैंग किया हुआ है। इसमें क्या है, पता चलता है कि हाँ ये वकील है। ये बार कोड लगा हुआ है, इससे पता चलता है कि आप जो है वो वकील हैं। इसको कोई भी स्कैन करके वेरीफाई कर सकता है, पूरा जो भी मेरी डिटेल होगी। अगर सारे वकला ये कार्ड वो करें, और ये जो सिक्योरिटी वाले हैं हमने उनसे कहा है मेटल डिटेक्टर रखें। आप भले वकीलों को भी एक मेटल डिटेक्टर से सर्च करके अंदर जाने दें, लेकिन आम आदमी जो आ रहा है, जो वकील नहीं है, जो नॉन एडवोकेट्स हैं, लिटिगेंट्स हैं, उनको आप चेक करके पूरी तलाशी लेके उनको अंदर भेजें। और उसके अलावा अगर उनके पास कोई ऐसी चीज़ आती है या कोई कार्ड नहीं होता, कुछ नहीं होता, चाहे वो कोई भी हो, उसको आप गेट के बाहर रोकें। कराची बार की रहनुमा सबा सुमरो का कहना है कि हाजरा और सायमा सहतो जैसे केसेस बहुत हिसास होते हैं। इस तरह के केसेस के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात होने चाहिए। इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत करती हूँ। इस वाक़े में सिक्योरिटी लैब्स है, तो हम अपने चारों डीजे साहिबान से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हर कोर्ट के बाहर, फैमिली कोर्ट्स के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड अलग से तयन करें, और जिनके पास चेकिंग डिटेक्टर होना चाहिए, ठीक है, तो उनको चेक करके बाकायदा फिर अंदर कोर्ट रूम में भेजें, ताकि मजीद इस तरह के किसी भी इंसिडेंट से बचा जा सके। कराची से ताल्लुक़ रखने वाली नौजवान वकील बैरिस्टर आमना उस्मान, जो खवातीन के हुकूक समेत मुफावदे आमा की केसेस की पैरवी करती रहती हैं, उनका कहना है कि इस तरह के वाक़यात उस माइंड सेट की अक्कासी हैं जो खवातीन से जिंदा रहने का हक भी छीनना चाहते हैं। सर, ये इस माइंड की अक्कासी है कि अभी तक हमने ये बात एक्सेप्ट नहीं की है कि एक 18 साल से बड़ी उम्र की लड़की बालिग होती है और उसको पूरा हक है कि वो अपनी ज़िंदगी, अपनी प्रॉपर्टी के हवाले से खुद फैसला कर सके। खवातीन के हुकूक के लिए सरगर्म रुकन महनाज रहमान का कहना है कि लोग अदालतों में इंसाफ के लिए जाते हैं। अदालतों में खवातीन का कत्ल इंतहाई तशवीशनाक है। जाहिर है कि सिविल सोसाइटी के लिए बहुत ही तशवीश की बात है, और हमारा ये मुतालबा भी, और हम ये समझते हैं कि अदालतों को एक महफूज जगह होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से इंसाफ मिलता है। तो जब इंसाफ के लिए जो जा रहा हो, उसकी जान को ही ख़तरा हो, वो अपनी जान से गुजर जाए, तो वो फिर कहाँ का इंसाफ और कैसा इंसाफ। तो सबसे पहले तो जो मज़लूम है, जो वल्नरेबल है, उसकी
हिफाजत का बंदोबस्त होना चाहिए। हालांकि थोड़े बहुत इकदाम ये लोग करते हैं, कुछ थोड़ी बहुत चेकिंग करते हैं, लेकिन आमतौर पे मैंने देखा है सिटी को हम लोग जाते रहते हैं अपने काम के सिलसिले में, केसेस में, ख़वातीन पे तशद्दुद वगैरह के केसेस में बहुत जाते हैं तो बहुत बुरा हाल है, ख़ासतौर पे सिटी कोर्ट्स में, सेशन कोर्ट्स में। मतलब इतना ज़्यादा रश होता है, कोई अच्छी चेकिंग नहीं होती, कोई पिस्तौल छुपा के ले जा सकता है, कोई हथियार छुपा के ले जा सकता है, तो वो अच्छी चेकिंग ना होने की वजह से इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं। और इसमें एक जो हमारा सोसाइटी का या हमारे माशरे का एक ओवरऑल जो रवैया है औरतों की तरफ, वो तो यही है ना कि वो बांदी हैं, कनीज़ हैं और उनको कोई हक़ नहीं कि अगर वो कोई मर्द उनसे शादी करना चाहते हैं तो उन्हें इनकार का हक़ नहीं। अगर महनाज रहमान का कहना है कि अदालतों में सिक्योरिटी के नाकस इंतजामात होते हैं। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि हुसूल इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए अदालतों का दरवाज़ा खटखटाने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। शौकत कुराई, voicepk.net, कराची।